Good morning, class 9th. Welcome in the next segment of recorded video class. And today I am going to teach the next part of force and law of motion. इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, मैं थोड़ा आपको बता देता हूं कि मैंने पीछे वाले वीडियो में क्या क्या आपको पढ़ाया। मैंने फोर्स का एक जनरल आइडिया दिया। फोर्स इज जेंटली पुश और पुल। इट कैन नॉट बी सीन, लेकिन इसको फेल्ट किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। इफेक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट, इसको देखा भी जा सकता है। क्या क्या करता है मैंने बता दिया था। शेप एंड साइज में बदलाव कर सकता है, मोशन को बढ़ा या घटा सकता है, डायरेक्शन में बदलाव ला सकता है, और भी बहुत तरह की बातें जो मैंने पहले आपको बताई। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ फोर्स पे गए। मैंने आपको बैलेंस और अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में पढ़ाया। मैंने यह भी बताने का प्रयास किया कि बैलेंस्ड फोर्स जो है वो किसी भी मोशन या रेस्ट के लिए जिम्मेवार नहीं है, जबकि अनबैलेंस्ड फोर्स ही किसी रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट में मोशन क्रिएट करने के लिए उत्तरदायी है। उसके बाद हम लोग आए, कुछ पुराने फिलोसफर्स को देखे, जिसमें एक एरिस्टोटल थे। उन्होंने बताया कि मोशन को कंटिन्यू रखने के लिए एक कंटिन्यूअस पुश और पुल फोर्स की आवश्यकता होती है, जिसको सर गैलीलियो गैलीलाई ने 17वीं सेंचुरी में यह प्रूव किया कि ऐसी कोई बात नहीं है कि हमेशा उसमें फोर्स ही लगाया जाए। एक जेंटल पुश और पुल जो होता है वो कंटिन्यूअस मोशन के लिए इनफ है। मैंने एक और भी साइंटिस्ट का नाम लिया था जो थे न्यूटन। न्यूटन ने गैलीलियो की उसी रिसर्च को आगे बढ़ाने का प्रयास किया और मोशन से रिलेटेड 3 लॉ दिए। मैं तीनों लॉ को बारी बारी से पढ़ाने का प्रयास करता हूं। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिवन बाय न्यूटन ऑफ मोशन इज गिवन बाय न्यूटन इज एवरी बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। कोई भी बॉडी वो अपने रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन को ही कंटिन्यू रखना चाहता है until or unless an unbalanced force is not applied on it। जब तक कि कोई अनबैलेंस्ड फोर्स उसके ऊपर एक्ट ना करे। कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में ही रह जाएगा, वैसा ही रह जाएगा, कहीं से कोई समस्या नहीं आएगी। कब तक? जब तक कि कोई एक अनबैलेंस्ड फोर्स आकर के उसके ऊपर अपना एक्शन ना करे। तो इसी को हम लोग कहते हैं न्यूटन का पहला लॉ। मैंने यहां लिखा है, इसको थोड़ा देखेंगे। एवरी बॉडी कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। हर बॉडी अपना स्टेट, जिसको चाहे वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहता है, या यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में रहना चाहता है इन अ स्ट्रेट लाइन, अनलेस कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स टू द चेंज ऑफ दिस स्टेट। कब तक? जब तक कि कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, बाहर से लगा हुआ एक अनबैलेंस्ड फोर्स उसकी स्थिति में परिवर्तन ना करे, यानी रेस्ट को मोशन में ना लाए या मोशन को रेस्ट में ना लाए। एक एक्सटर्नल फोर्स का बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंस है इसमें बच्चों, क्योंकि जो बॉडी रेस्ट में है वो सदियों तक रेस्ट में रह जाएगा जब तक कि उस पर कोई फोर्स ना लगे। या कोई बॉडी अगर मोशन में है, जैसे आपका अर्थ मोशन में है, कंटिन्यूअस मोशन में है, अर्थ कब रुकेगा? जब तक कि कोई बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट का फोर्स आकर के उसके ऊपर ना लगे। खैर, इससे एक नया चीज का जानकारी मिला। इस वर्ड को गैलीलियो ने भी पहले बताया था, और उसी गैलीलियो के सिद्धांत के ऊपर न्यूटन ने अपना फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दिया, जिससे हमें जानकारी मिली इनर्शिया की। इनर्शिया क्या है? तो इनर्शिया जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का एक गुण है, एक प्रॉपर्टी है, जो अपोज करता है किसी भी तरह के चेंजिंग के लिए। ऐसा चाहता है इनर्शिया कि हमें बदलाव ना हो। अगर मैं रेस्ट में हूं तो मैं हमेशा रेस्ट में रहूं, और अगर मैं मोशन में हूं तो मैं हमेशा मोशन में रहूं। तो ऑब्जेक्ट की इसी टेंडेंसी को, ऑब्जेक्ट की इसी प्रॉपर्टी को हम लोग इनर्शिया कहते हैं। मैंने इसका डेफिनेशन लिखा है बच्चों, इसको देखें। द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू अपोज और रेसिस्ट
अपोज करता है, रेसिस्ट करता है फॉर एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, अपने रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन की स्थिति को बदलने नहीं देना चाहता है। बॉडी के इसी प्रॉपर्टी को हम लोग इनर्शिया की प्रॉपर्टी कहते हैं। बच्चों मेरे हिसाब से आप लोग इनर्शिया को समझ गए, न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है वह भी समझ गए कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में रहना चाहता है, कोई बॉडी अगर किसी स्ट्रेट लाइन पे यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में रहना चाहता है until or unless an external unbalanced force is not applied on it। चलो बच्चों अब हम लोग इनर्शिया के बारे में थोड़ा और विस्तार से पढ़ें। तो बच्चों अब हम लोग आ रहे हैं टाइप्स ऑफ इनर्शिया की ओर। जैसा कि आपने समझा इनर्शिया क्या है। इनर्शिया किसी भी बॉडी का एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो अपने प्रीवियस स्टेट को मेंटेन रखने का प्रयास करता है। अगर वो रेस्ट में है तो चाहेगा कि वो हमेशा रेस्ट में रहे, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो चाहेगा कि वो हमेशा ही यूनिफॉर्म मोशन में रहे, और जिस डायरेक्शन में वो चल रहा है ऑलवेज वो उसी डायरेक्शन में चलना चाहता है। टू अपोज एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ बॉडी, this property is called the property of inertia। now टाइप्स ऑफ इनर्शिया में अगर हम लोग आते हैं तो उसकी उसी तीन प्रॉपर्टी को हम लोग तीन टाइप में समझते हैं। आइए यहां पे टाइप्स ऑफ इनर्शिया। द फर्स्ट टाइप ऑफ इनर्शिया इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, रेस्ट की इनर्शिया। मैंने इसको डिफाइन कर दिया है, द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट इज नोन एज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट का डेफिनेशन है कि जो बॉडी है वो किसी भी प्रकार के चेंज में बिलीव ना रखे जबकि बॉडी रेस्ट में हो। व्हेन द बॉडी इज इन रेस्ट, हमेशा चाहेगा कि वो रेस्ट में ही रहे। ठीक उसी तरीके से दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ मोशन। हम लोगों ने इसको भी डिफाइन किया है सेकेंड में, द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज नोन एज इनर्शिया ऑफ मोशन। मतलब अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, चल रहा है अपने एक यूनिफॉर्म मोशन वाले स्पीड में, तो उसका यूनिफॉर्म स्पीड कभी चेंज नहीं होगा। वो हमेशा अपने उस यूनिफॉर्म स्पीड को मेंटेन रखने का प्रयास करेगा जब तक कि कोई अनबैलेंस्ड फोर्स उसके ऊपर ना लगे। तो इसको भी हम लोग कहते हैं इनर्शिया का ही दूसरा पार्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन। मतलब इनर्शिया का पहला पार्ट कौन हो गया, इनर्शिया इन रेस्ट, और दूसरा पार्ट कौन हो गया, इनर्शिया इन मोशन। इनर्शिया इन रेस्ट में ऑब्जेक्ट अपने रेस्ट के पोजीशन को बरकरार रखना चाहता है, इसलिए वो अपोज करता है। और इनर्शिया इन मोशन क्या है, ऑब्जेक्ट अपने यूनिफॉर्म स्पीड को मेंटेन रखना चाहता है, इसलिए वो अपोज करता है कि उसमें कोई चेंजेस ना आए। एक तीसरा भी प्रकार है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को मैंने नीचे डिफाइन किया है, द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज नोन एज इनर्शिया ऑफ मोशन। मतलब इनर्शिया जो है वो मोशन की किसी भी डायरेक्शन में बदलाव नहीं लाना चाहता है। वो जिस दिशा में चल रहा है हमेशा चाहता है कि वो उसी दिशा में चलता रहे until or unless an unbalanced force is not applied on the body। अब सवाल ये उठता है कि हम लोग ये पढ़ क्यों रहे हैं भाई, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया इन डायरेक्शन, इसका क्या मतलब है, पढ़ने से क्या होगा? तो मैं कुछ क्वेश्चंस बताता हूं और उसका समाधान, उसका जो रीजन है वो इसी में छिपा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं इनर्शिया इन रेस्ट से रिलेटेड। मान लो एक पैसेंजर है जो बस पे बैठ गया, अभी बस रेस्ट में है, पैसेंजर उसके सीट पर बैठ गया। जैसे ही बस स्टार्ट होता है, स्टार्ट टू मूव, क्या होगा? आप लोगों ने भी इस चीज को फील किया होगा पहले कि जब बस है, बस पर एक पैसेंजर बैठा हुआ है,
बस जैसे ही शुरू होता है पैसेंजर पीछे की ओर झुक जाता है, ऐसे, इस तरीके से, लाइक दिस। अब ये जब झुक जाता है तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि मान लीजिए ये पैसेंजर का चेयर है और इस पर एक पैसेंजर जो है वो बैठ गया कुछ इस तरीके से, पीछे में एक सपोर्ट भी रहता है। अब जैसे ही बस, अभी तक जब बस रुका हुआ था, बस रेस्ट की स्थिति में है, तो बस में लगा हुआ जो ये सीट है यह भी रेस्ट की स्थिति में है और इस पर जो पैसेंजर बैठा हुआ है यह भी रेस्ट की ही स्थिति में है। लेकिन अब क्या हुआ, एक अनबैलेंस्ड फोर्स लगा और बस स्टार्ट टू मूव, ये इस तरीके से बस तो आगे चला गया, लेकिन हमारा जो बॉडी पार्ट है ये दो भागों में बटा हुआ है। आप देखिएगा, जो कमर का निचला हिस्सा है वो अलग है और ऊपर वाला हिस्सा जो है वो बिल्कुल मूव करने के लिए, ये जो हमारा जो बना हुआ है स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर, वो इसको फॉलो करता है और इसी को सपोर्ट करता है। तो जरा सोचिए कि ये जो निचला पार्ट जो है ये मोशन में आ गया, लेकिन ये जो हमारा बॉडी है वो रेस्ट की स्थिति में है और इनर्शिया की प्रॉपर्टी इसमें लग रही है। हमारा बॉडी चाहता है, अपोज करता है कि हम मोशन की स्थिति में ना आए, अपने आप को अपोज किया, लेकिन ये जो निचला पार्ट जो है हमारे बॉडी का वो मोशन करके आगे चला जाता है विथ बस। लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, लोअर पार्ट ऑफ बॉडी मूव कर गया इन द डायरेक्शन ऑफ बस, बट अपर पार्ट ऑफ द बॉडी इज इन रिमेन इन रेस्ट। ये जो है वो रेस्ट में ही रह गया, तो ये पीछे की ओर झुक जाता है और ये निचला पार्ट जो है वो आगे की ओर बढ़ जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं बच्चे कि बस पर बैठा हुआ आदमी अचानक से बस खुलने के बाद पीछे की ओर क्यों झुक जाता है। तो इसमें लिखना है आपको कि व्हेन द मैन और व्हेन अ मैन sit on the chair of the bus and bus start to move, then the man lower down in the back side because of inertia in rest, because the upper part of the body opposes the motion and it remains in the previous condition, and जो भी है मतलब previous condition में रुक गया, जिसकी वजह से पीछे की ओर झुक जाता है। एक और भी एग्जांपल मैं लेकर के इसको समझाने का प्रयास करता हूं बच्चों। ये एक दूसरा एग्जाम्पल है, इससे भी आप इनर्शिया इन रेस्ट को इजीली समझ सकते हो। मैंने एक एम्प्टी ग्लास ले लिया है, एम्प्टी ग्लास के ऊपर मैंने एक पोस्ट कार्ड रख दिया और पोस्ट कार्ड के ऊपर मैंने एक कॉइन रख दिया। अब करना क्या है कि अभी ग्लास रेस्ट में है, रेस्ट के ऊपर जो पोस्ट कार्ड है यह भी रेस्ट की स्थिति में है और इसके ऊपर जो ये कॉइन है यह भी रेस्ट की स्थिति है, मतलब इंटायरली ये पूरा का पूरा जो सिचुएशन है वो रेस्ट को ही इंडिकेट कर रहा है। अब करना यह है कि इस पोस्ट कार्ड के ऊपर एक झटका लगाना है इस तरह से। क्या होगा, पोस्ट कार्ड निकल करके बाहर चला जाएगा, लेकिन ये जो सिक्का है ये ड्रॉप कर जाएगा इसी ग्लास के नीचे। क्यों ऐसा हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि ये जो सिक्का है, ये जो कॉइन है, ये सभी के साथ रेस्ट की स्थिति में था, लेकिन अचानक से पोस्ट कार्ड पर एक फोर्स लगा जिसके वजह से ये अपने रेस्ट के पोजीशन को मेंटेन नहीं रख पाया, ये मोशन में चला गया। बट कॉइन जो है वो इनर्शिया इन रेस्ट को फॉलो कर रहा है और अपने आप में किसी तरह का कोई चेंज ना हो इसके लिए अपोज करता रह गया। ये रेस्ट में ही रह गया, पोस्ट कार्ड नीचे से निकल गया, तो अंडर द ग्रेविटेशन इसको ग्लास के बॉटम पार्ट में ही आना पड़ेगा। तो इस तरह का कुछ रीजंस है जिसको आप कर सकते हो। तो मैंने आपको इनर्शिया इन रेस्ट क्या होता है उसके एग्जांपल्स के साथ समझाने का प्रयास किया। अब आते हैं हम लोग इनर्शिया इन मोशन में कि भाई कोई बॉडी अगर मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो वो हमेशा ही यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहता है। उसका भी कुछ एग्जांपल्स है। एक बस का एग्जांपल आपने देखा, मैं फिर से इसी एग्जांपल को दिखाता हूं, लेकिन सिचुएशन इस बार चेंज कर देता हूं। चलिए, एक पर्सन है जो बैठ गया है बस पे
बस जो है वो मोशन की स्थिति में है, बस अभी मोशन में है, बस पर बैठा हुआ पैसेंजर भी बस के साथ ही मोशन में है। लेकिन आपने देखा होगा कि जैसे ही सडन ब्रेक लगता है, ब्रेक्स जैसे ही लगेगा, क्या होता है, पैसेंजर्स आगे की ओर झुक जाता है। इसका वजह क्या है? बिल्कुल इनर्शिया इन मोशन। रीजन, बस के साथ हमारा जो बॉडी है वह भी मोशन में था, लेकिन बस में सडन ब्रेक लगा। सडन ब्रेक लगने के कारण मेरा लोअर बॉडी पार्ट जो है वो रेस्ट की स्थिति में आ गया, लेकिन अपर बॉडी पार्ट जो है अपोज करता रह गया कि रेस्ट में नहीं आया, तो वो क्या होगा, आगे की ओर चला जाएगा। इसलिए हम लोग झुक जाते हैं। बहुत सारा सेवरल एग्जांपल्स हो सकते हैं इसका, और बुक को आप लोग जब फॉलो करोगे तो इसमें बहुत सारा एग्जांपल्स भी आपको मिलेगा। और मजे की बात यह है कि इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें इनर्शिया से रिलेटेड जो कंसेप्ट है उस पर रीजन देने के लिए पूछा जाएगा, जैसा कि मैंने इस तरह से बताया 2-3। अब एक आइए द टेंडेंसी, ये जो है इनर्शिया इन डायरेक्शन में, जिसमें बताया गया कि द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू अपोज एनी चेंज in its direction of motion is known as inertia of motion। कभी भी आप देखते होंगे कि अगर कोई बॉडी किसी तरह से घूम रहा है तो वो हमेशा चाहेगा कि उसी डायरेक्शन में चले। एज फॉर एग्जांपल, आपने बचपन में भी इस तरह का काम किया होगा कि एक पत्थर को धागे से बांध करके, फिंगर में बांध करके उसको इस तरीके से घुमाया होगा। तो जब आप इसको घुमाते हो और घुमा करके जब ये एक बार रोटेट करके छोड़ देते हो, तब भी ये जो है इसी डायरेक्शन में ही घूमता रहता है। आपने देखा होगा। या आप ऐसा कर लें कि एक क्लिप लगा लें इस तरह का, और एक क्लिप जो है फिंगर पर रोटेट ना हो, और एक बार आप उसको रोटेट करके देखें, ये कंटिन्यूअस रोटेट होता रहेगा। इसका मतलब है कि ये अपने डायरेक्शन में बदलाव नहीं लाना चाहता है। तो इस तरह का बहुत सारा एग्जांपल्स हो सकता है। आई होप कि आपको इनर्शिया के ये तीनों प्रकार जो हैं, ये तीनों टाइप का जो इनर्शिया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एक और भी कंसेप्ट है इनर्शिया का, उसके ऊपर चलेंगे। माय डियर स्टूडेंट, इनर्शिया के टाइप को डिस्कस करने के बाद अब बारी है कि इनर्शिया का मास से कैसा रिलेशन है। मास समझते होंगे आप लोग, जो कंटेंट्स ऑफ द बॉडी होता है उसको मास कहा जाता है। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के समझाने का प्रयास करता हूं। एक बड़ा सा टेबल ले लीजिए और एक छोटा टेबल ले लीजिए। बड़ा टेबल और छोटा टेबल कहने का मेरा मतलब यह है कि एक हायर मास का टेबल लीजिए, लार्जर मास हो, और दूसरा स्मॉलर मास हो। दोनों रेस्ट में है। अब दोनों पर एक फोर्स अप्लाई कीजिए ताकि उसका जो रेस्ट का जो स्टेट है वो कन्वर्ट करे मोशन के स्टेट में। आप बताएं किस में ज्यादा अपोज करने का ताकत है? कौन ज्यादा अपोज करेगा कि वो मोशन में ना आए? छोटा वाला जो टेबल है वो जल्दी मोशन में आ जाएगा, लेकिन बड़ा वाला जो टेबल है उसको मोशन में आने के लिए हमें ज्यादा फोर्स लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। इससे एक बात स्पष्ट हो गया कि जब मास ज्यादा होगा उसमें इनर्शिया भी ज्यादा होगा, क्योंकि ज्यादा मास होगा, बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, तो उसमें अपोज करने का जो पावर है वो छोटे मास वाले ऑब्जेक्ट से ज्यादा होगा। तो इसलिए इनर्शिया एंड मास के रिलेशन में मैंने एक लाइन लिखा है कि इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। ये देख लेंगे आप लोग, इनर्शिया जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मास के। अब यहां ध्यान देने की बात है, जैसे जैसे मास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर मास बढ़ेगा तो इनर्शिया भी बढ़ेगा, मास घटेगा तो इनर्शिया भी घटेगा। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। एक बॉडी मैंने लिया है m इक्वल टू 1 किलोग्राम, और एक बॉडी हमने और लिया, उसका मास है 2 किलोग्राम। दोनों का पोजीशन रेस्ट,
यह भी रेस्ट में, यह भी रेस्ट में। फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, सेम फोर्स अप्लाई कर दो, करके देखो कौन ज्यादा अपोज करता है। मतलब इतना फोर्स अप्लाई करो जितने कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर जाए, दूसरा ऑब्जेक्ट मूव ना करे। मतलब अपोज करने का ताकत किसमें ज्यादा होगा? जाहिर सी बात है, जिसका मास ज्यादा होगा उसमें स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। और स्टेबिलिटी ज्यादा क्यों होता है? ड्यू टू इनर्शिया, क्योंकि जब मास अधिक होगा तो इनर्शिया भी अधिक होगा। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जो ये बताता है कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में ही रहना चाहता है, कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहता है, until or unless an unbalanced force is not applied on the body। और इससे हमें मिला किसका प्रॉपर्टी? इनर्शिया का प्रॉपर्टी। इनर्शिया का प्रॉपर्टी क्या है? कि ये एक टेंडेंसी है जो अपने आप को प्रीवियस कंडीशन में बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। अगर वो रेस्ट में है तो वो चाहेगा कि वो हमेशा रेस्ट में रहे, अगर वो मोशन में है तो वो चाहेगा कि वो हमेशा मोशन में रहे, और उसके डायरेक्शन में भी बदलाव ना हो। इनर्शिया का मैंने 3 टाइप बताया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया इन डायरेक्शन। इनर्शिया इन रेस्ट कहते हैं, जबकि बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहे, वो अपोज करे कि हमें रेस्ट में से मोशन की ओर न ले जाओ। मोशन वो हमेशा अपोज करेगा अपनी स्थिति को मेंटेन रखने के लिए। और जब डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया की बात करेंगे, इनर्शिया इन डायरेक्शन की बात करेंगे, तो वो अपने डायरेक्शन को भी मेंटेन रखना चाहता है। और मैंने इसका कुछ सेवरल एग्जांपल्स भी दिए हैं बच्चों। और एक कंसेप्ट लास्ट में मैंने बताया इनर्शिया एंड मास का। आई होप कि आपको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और उससे रिलेटेड जो इनर्शिया का कंसेप्ट था वो क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम लोग इसके आगे की चीजों को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।